बीते शनिवार राहुल गांधी प्रयागराज के एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। यह कार्यक्रम था संविधान सम्मान सम्मेलन, और यह कार्यक्रम किया गया था ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के द्वारा। कोई संगठन होगा जिस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन सभागार में, जिसमें वो आरक्षण पर बोल रहे थे, दलित, ओबीसी और SC ST आरक्षण के बारे में बोल रहे थे। उनके इस कार्यक्रम के बाद बहन कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती का एक स्टेटमेंट इंटरनेट मीडिया पर आता है कि वह भविष्य में अब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से अब गठबंधन नहीं करेंगी। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ताकतवर केंद्र में सरकार बनने के बाद से उनके नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे भारत में बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उभार हुआ, इस उभार ने बहुत सी पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती खड़ी की और कुछ के लिए तो अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और यही कारण है कि जिन पार्टियों में 36 का आंकड़ा चलता था या कांटे की टक्कर चलती थी, वह भी गठबंधन करने को मजबूर हुई। और 2019 में मायावती यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सामने आया, जो कि इलेक्शन के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी कि वो चल नहीं पाया। तो फिर से बहन कुमारी मायावती का एक स्टेटमेंट आया है कि वह भविष्य में इन पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के बाद कहा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया और उनको भारत रत्न नहीं दिया, जिसके लिए बहुजन समाज और बसपा उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर SC ST आरक्षण को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने ऐसा तब कहा जब अभी फिलहाल हाल ही में चर्चा उठी थी सब क्लासिफिकेशन की, यानी उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर की बात जब SC ST में भी चली थी, तब इसके बाद उन्होंने कहा। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि अब वह गठबंधन की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भविष्य में कभी नहीं करेंगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति की जो चुनौतियां चल रही हैं और इसमें पार्टियों का जो अस्तित्व संकट में है, ऐसी स्थिति में गठबंधन की राजनीति एक व्यवहारिक और कटु सत्य है। और बहन कुमारी मायावती का यह स्टेटमेंट आखिरी नहीं हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का भी मानना है और जानकारों का भी मानना है। तो इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति चल रही है, उसमें उनकी तरफ से गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। यह अलग बात है कि बहन कुमारी मायावती उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही, जैसा कि इंडी गठबंधन भी हुआ था। तो अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था बीजेपी के एक नेता जो कि मथुरा के मार्ट सीट से विधायक हैं और प्रवक्ता भी है, राजेश चौधरी। उन्होंने किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मायावती रही हैं। और इसके बाद मायावती ने तो इस पर कड़ी आपत्ति जताई ही, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव का भी आभार जताया, जिसमें अखिलेश यादव ने इंटरनेट मीडिया X पर कहा कि यह एक उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक महिला मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ दलित मुख्यमंत्री का अपमान है। यह बीजेपी की सोच को दर्शाता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा यह बेहद आपत्तिजनक है। तो इस स्टेटमेंट के बाद मायावती ने आभार जताया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां जो संकेत मिल रहे हैं वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उसकी तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में हमारे जो बातचीत के और गठबंधन के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं। भले आपकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा हो, वो दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि इन पार्टियों को अच्छे से पता है कि 2027 में जो इलेक्शन होना है, बीजेपी की मजबूत स्थिति का सामना करने के लिए अगर ये गठबंधन करते हैं तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकेंगे। और पिछले इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ है उसमें आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा उठने के कारण जो मायावती का जो वोट बैंक सड़क के इंडी गठबंधन की तरफ गया था, यह भी बहुत बड़ा एक कारण रहा है कि इसको समाजवादी पार्टी अपने लिए फायदे का एक सौदा समझ रही है। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि वह बहन कुमारी मायावती के प्रति एक अपना अच्छा भाव, अपनी अच्छी सोच दिखाकर उनको कुछ अपने पाले में लाने की कोशिश करे या उनके वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करे। तो यह कोशिश चल रही है। और पिछली लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस तरीके से
समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में उभार हुआ है, यह उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा है और यही कारण है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और 50% से ज्यादा आरक्षण की जो दावा कर रहे हैं, जनगणना की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी राहुल गांधी की जो सक्रियता दिख रही है वह पार्टी का ग्राफ बढ़ाने की तरफ जा रही है। तो इसको लेकर भी बहन कुमारी मायावती को कहीं ना कहीं कोई चिंता होगी। लेकिन पिछले जो इलेक्शन विधानसभा के हुए हैं, लोकसभा के हुए हैं, उन इलेक्शंस में यह बात स्पष्ट समझ में आई है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति इलेक्शन दर इलेक्शन कमजोर होती गई है। और इसके पैरेलल जहां चंद्रशेखर रावण माननीय सांसद बन के नगीना सीट से संसद में पहुंच गए हैं, यह भी एक बड़ा संकेत है मायावती को और बहुजन समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को कि किस तरीके से राजनीतिक स्थितियां यहाँ चेंज हो रही हैं। तो गठबंधन की राजनीति अपने आप में एक बड़ा कारण है और यह समय की आवश्यकता भी है। यही कारण है कि ऐसी पार्टियां जो भारत के अलग राज्यों में दिखाई देती हैं या केंद्र में दिखाई देती हैं, जिनमें कांटे की टक्कर होती थी, आपस में 36 का आंकड़ा होता था, वह भी गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। तो यह स्टेटमेंट आया था बहन कुमारी मायावती का, जो इस समय जो बसपा की जो सक्रियता है वह जमीन पर नहीं दिखती, मुद्दों पर लड़ते नहीं दिखती, लेकिन हाँ इंटरनेट मीडिया एक्स पर लगातार मायावती के स्टेटमेंट आते रहते हैं और वहीं उनकी लड़ाई सिर्फ दिखाई देती है। जमीन पर बसपा की लड़ाई इस समय शून्य दिख रही है। तो यह कुछ स्थिति थी और विशेषज्ञों का मानना है और लोगों का भी मानना है कि बिना गठबंधन के बसपा के लिए अपना अस्तित्व बचाना भी भविष्य में मुश्किल होगा, क्योंकि जो वोट बैंक है वह जो नेता मजबूती से जमीन पर लड़ रहा है या खड़ा हो रहा है वह उसकी तरफ सरक रहा है। पहले कुछ इलेक्शंस में ऐसा माना जाता था कि जहां मायावती कमजोर पड़ती हैं, बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ती है, वहां वोटर बीजेपी की तरफ सरक जाते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा के इलेक्शन में परिणाम इसके विपरीत आए हैं। तो यह परिणाम इंडी गठबंधन का उत्साह भी बढ़ाते हैं और मायावती को एक संदेश भी देते हैं कि किस तरीके से वोट बैंक आपका इंडी गठबंधन की तरफ जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, राजनीति में कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता है और कोई भी आदर्श के मानक पक्के नहीं होते हैं। तो जो कुछ भी होगा समय बताएगा और यह समय की मांग होगी कि क्या डिसीजन लिया जाता है। तो यह कुछ अपडेट थी बहन कुमारी मायावती से संबंधित और उनके स्टेटमेंट से संबंधित। फिर आते हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट और कुछ ऐसी चर्चा और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।